मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग भी इसी आधार पर जो है आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है, तो पहले हम जो है ये दिखा देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर हम लोग जो है एक एक करके इसको जो डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन से आप लोग को बहुत सारा जो है फिजिक्स के बारे में जानकारी भी मिलेगा, और किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी हम जो है बतलाएंगे, और कैसे उसको जो सोल्व करना है। क्योंकि देखो, एग्जाम में जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन जो बार बार वो जो है पूछा जाता है, तो आप लोग जो है एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग जो उसको करते हैं, ताकि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो एग्जाम में अच्छा से मतलब सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो देखते हैं। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में जो है लगभग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें से आप लोगों को केवल जो है ना 35 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देख लीजिए 70 क्वेश्चन जो है किस टाइप का पूछा गया है, तो अब एक एक करके हम लोग जो है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है। इसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 70 क्वेश्चन में से आप लोग को केवल और केवल 70 क्वेश्चन में से जो भी आप लोग को आ रहा है, उसमें से आपको चुन चुन करके 35 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, ये ना कि आप लोग जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें से नहीं बनाना है, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 35 नंबर ही उसमें बनाना है। चलिए देख लीजिए कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पहले एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें। देखिए ये 70 ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन हो गया, और देखिए इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 20 क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आप लोग को 10 क्वेश्चन करना है। 10 गुने 2 मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। देख लीजिए किस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये 20 क्वेश्चन ये है, और उसमें से आप लोग को 10 क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। इसमें से देखिए टोटल क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन है, और उसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 ही बनाना है। 3 क्वेश्चन बनाना है और 15 नंबर का। ठीक है, देख लीजिए तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो है 1 से लेकर के हम लोग 30 तक इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारा आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। परावैद्युतांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि परावैद्युतांक जो होता है एक अनुपात होता है। ठीक है, परावैद्युतांक को हम लोग जो है ऑप्सलन आर लिखते हैं। हम लोग देखो, हम लोग जो है क्या लिखते हैं, परावैद्युतांक को ऑप्सलन आर, ये फॉर्मूला होता है ऑप्सलन बाई ऑप्सलन जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो है दो समान राशियों का ये अनुपात होता है, तो इसलिए परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो है क्या दिया हुआ, परमिटिविटी दिया हुआ। परमिटिविटी मतलब होता है विद्युतशीलता। ठीक है, तो विद्युतशीलता यहाँ पर हमको जो है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक जो है यहाँ पर देना चाहिए था परावैद्युतांक की जगह पर। तो देखिए अगर हम लोग परमिटिविटी अगर मानते हैं, हम लोग विद्युतशीलता मानते हैं हम लोग, तो इसका नियम हम लोग लगाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है 1/4 पाई ऑप्सलन जीरो, ये Q1 Q2 बाई क्या होता है, ये आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्सलन जीरो का वैल्यू निकालेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता।
अगर निर्वात की विद्युतशीलता या चाहे कोई माध्यम की जो विद्युतशीलता होगा, तो यहाँ से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस एफ को एप्सिलॉन जीरो के जगह पर रखेंगे हम लोग, तो ये 1/4 पाई क्या हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई में क्या लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर लिख देंगे। अब एप्सिलॉन जीरो को मात्रक लिखना है, तो Q1 और Q2 जो होता है ये आवेश होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है कूलम। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर होगा। कूलम स्क्वायर पर ये 4 पाई, ये कॉन्सेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एफ है तो एफ का क्या होता है बल का न्यूटन होता है, और ये आर मतलब दूरी, दूरी तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो होगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे, न्यूटन इन्वर्स, मीटर स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, मीटर इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर का पावर -2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर जो है देखिए ये वाला जो है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स 2, तो ये वाला ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। देखिए ये जो है सिंपल क्वेश्चन है। संधारित्र में जो है दो ठो पट्टी जो होता है, एक पर हम लोग क्या करते हैं, एक पर ये प्लस की आवेश होता है, दूसरा पर क्या होता है माइनस गति होती है। ठीक है, देखिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, ऐसे जब हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका गति जो होता है रैंडम गति होता है। जब हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जो होता है ड्रिफ्ट गति करता है, मतलब अपवाही वेग जो है वो गति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण फ्लक्स का मान है। तो देखिए हम लोग जो है गॉस फॉर्म में पढ़े हैं, आई बराबर क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई में क्या होता है एप्सिलॉन जीरो होता है। तो यहाँ पर वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाली सतह से, मतलब यहाँ पर जो सतह से घिरने वाला जो आवेश का मान कितना इकाई है, मतलब क्यू इनक्लोज कितना है 1 है, बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। इस एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन जीरो और क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का मान होगा। बिंदु आवेश के कारण देखिए यहाँ पर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण जो है ना विभव का मान जो होता है v बराबर ये होता है के क्यू अपॉन आर होता है। तो देखिए v और r के बीच में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का है। तो v जो होता है विभव, r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब दूरी बढ़ाने पर विभव का मान जो है क्या होता है घटता है, व्युत्क्रमानुपाती यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। तो देखिए इसका हम जो है आप लोग को एक ट्रिक बतला रहे हैं। ठीक है, कैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोग जो इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पर इसका जो ट्रिक हो जाएगा, देखिए हमको जो है क्या निकालना है बड़े बूंद की धारिता निकालना, मतलब बड़ा सी का वैल्यू हमको जो है निकालना है, यहाँ पर बड़ा सी का वैल्यू निकालना है। तो एन के पावर जो है ना क्या होता है 1/3 लिखेंगे इंटू छोटा सी लिखेंगे, मतलब छोटे बूंद की धारिता। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमको जो है प्रयोग करना है। ऐसे हम लोग जो डिटेल्स में बनाएंगे तो जो है बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको शॉर्टकट तरीका हम बतला रहे हैं। एन का पावर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग छोटा बूंद की धारिता। देखिए तो यहाँ पर 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफेराड है। ठीक है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है
बड़े बूंद की धारिता होगी। तो यहाँ पर देखिए n का मान जो है कितना बूंदे हैं, नंबर ऑफ बूंदे 64 है। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या लिखेंगे 64, और इसका पावर क्या है 1/3 है इंटू इसी का मान देखिए कितना है 5 माइक्रोफैराड है। और देखिए 64 है, इसका पावर जो 1/3 है, तो 1/3 है, मतलब हमको जो है क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट जो होता है कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेंगे हम लोग करनी में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 गुने क्या हो जाएगा ये 5। अब बताइए तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, तो ये 4 होता है। तो 4 इंटू 5 मतलब 20, इसका 20 माइक्रोफैराड जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लोग जो देख लीजिएगा, इस टाइप का बहुत सारा जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 20 माइक्रोफैराड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग साथ देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हमको जो है किस किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो क्षेत्र की शक्ति के बारे में भी हमको जो है जानकारी प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्लोज है, तो ये जो है प्रबल ये क्षेत्र की शक्ति को निरूपित करता है। डायरेक्शन हम लोग जो है पता करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस पर हम लोग किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं की क्या करता है, ये जो है इस बिंदु पर डायरेक्शन को बतलाते हैं। आवेश की हम लोग जब प्रकृति भी पता करते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है ये बाहर निकलता है, ठीक है। अगर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है ये प्रवेश करता है, ठीक है। तो इससे हमको प्रकृति भी पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और देखिए धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। और देखिए कोई भी अगर गोला है, ये धातु का, ये जो है धातु का आवेशित गोला है। अगर धातु का कोई मान लीजिए आवेशित गोला है, इसको हम लोग जो आवेश देते हैं, तो ये आवेश कहाँ पर होता है, आवेश ये जो है गोला के पृष्ठ पर चला जाएगा। अब हम लोग जो है ना गोला के केंद्र की ओर हम लोग जाते हैं इधर, तो याद रखिएगा गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह जो है क्या होता है शून्य होता है। गोला के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है सभी जगहों पर शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सर्वत्र शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि विभवमापी से मुख्यतः मापी जाती है। तो विभवमापी से हम लोग क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विभवमापी जो होता है पोटेंशियोमीटर, तो इससे हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, ठीक है। विभवमापी से हम लोग जो है ना सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मापते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, और ईएमएफ का हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अब देखिए अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति जुड़ जाए, ये क्या होता है। देखिए जब दो आवेशों का हम लोग जो है एक निकाय बनाते हैं, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितना संचित होता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U बराबर के Q1 Q2 बाई में R होता है। अब देखिए ये जो है क्या करते हैं दूरी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा घटेगा। दो आवेशों के बीच अगर हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, ये Q1 है और ये जो है Q2 है, और इसके बीच का दूरी क्या है R है, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है के Q1 Q2 बाई R होता है। अगर दूरी बढ़ा देंगे हम लोग, देखिए दूरी और स्थितिज ऊर्जा के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा घटेगा, तो ये घटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए हम लोग जो है एक तार का प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है R है,
याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रतिरोध जो है ये तार हो गया, इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है। अब इसके हम लोग जो है ना खींच करके व्यास को आधा कर दिए, इसको हम लोग खींच दिए और खींच करके व्यास को क्या कर दिए हम लोग, व्यास को जो है आधा कर दिए, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसके लिए भी हम जो ट्रिक बतला रहे हैं कि अगर व्यास को जो है ना 1/n गुना किया जाए, व्यास को क्या किया जा रहा है, n गुना, मतलब देखिए व्यास को जो है यहाँ पर आधा किया जा रहा है, मतलब 1/2 गुना करेंगे, ठीक है। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसके लिए n के पावर जो होता है प्रतिरोध जो है n के पावर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। n के पावर 4 गुना, इसी ट्रिक का जो है आप लोगों को प्रयोग करना है। अगर व्यास को 1/n गुना किया जा रहा है तो इसका जो प्रतिरोध होगा n का पावर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग खींच करके व्यास आधा कर दिए, आधा कर दिए मतलब 1 क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो अब बोलो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो देखिए n के पावर 4 गुना, तो n का मान करना है 2 है, तो 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 मतलब 16 गुना, तो 16 आर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 16 आर, ठीक है। तो आप लोग जो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर व्यास को हम लोग जो है, व्यास को हम लोग जो है खींच करके हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसका जो तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो n के पावर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ना इंग्लिश में पढ़ देते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टर शीट। तो देखिए हम लोग जो है ना जैसे एक जो है प्लेट है, शीट है, कंडक्टिंग शीट है, इन्फिनाइटली है इस टाइप का, और ये इस पर जो है क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है एक समान रूप से। तो हम लोग जो है देखिए किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, यहाँ से हम लोग को जो है किसी भी पॉइंट पर अगर ई का मान निकालते हैं तो ये सिग्मा बाई क्या होता है, 2 एप्सिलॉन 0। ये आर पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये जो है सिग्मा बाई क्या होता है, 2 एप्सिलॉन 0 होता है। ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग जो है गॉस थ्योरम से हम लोग जो सोल्व करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाइए। और देखिए यहाँ पर ये जो है C1 है 2 माइक्रोफैराड और C2 है 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो हमको जो है ना 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच हमको विभवांतर निकालना है। तो हम लोग ये वाला एक फार्मूला पढ़े हैं कि सी और भी में जो है ना क्या संबंध होता है। देखो तो यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं सी बराबर Q बाई में क्या होता है, भी। देखिए सी और भी में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए अगर हमको जो है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों को विभवांतर पूछ रहा है, तो हम लोग जो है 4 माइक्रोफैराड जो है ना के बीच हम लोग निकालेंगे। अगर 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के बीच अगर पूछेगा विभवांतर, तो हम लोग जो है किसके बीच निकालेंगे, 4 माइक्रोफैराड वाले के बीच हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमको निकालना है विभवांतर, निकालना है भी बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि वोल्ट कितना दिया है, 1200 दिया है, ठीक है। तो ये 1200 लिख दिए हम लोग इंटू, अब देखिए टोटल को हम लोग जो जोड़ते हैं, C1 और C2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग। देखिए 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के बीच अगर निकालना अगर हमको, तो हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाई। अब नीचे में जो है ना टोटल को लिखते हैं हम लोग C1 प्लस C2, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C1 प्लस जो है C2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए C1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, C2।
देखिए हमको जो है C1 का हमको जो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, C2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर C2 का निकालना रहता C1 से मल्टीप्लाई करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है उल्टा रिलेशन होता है, C और V के बीच में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू C2 का मान कितना है, 4 है, बाई C1 और C2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और दूनी क्या हो जाएगा, 200। 200 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 800 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस टाइप का हम लोग जो है ना क्वेश्चन जो है इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए कितने हमको जो है ना, देखिए रिजल्टेंट हमको जो है 5 माइक्रोफैराड का प्राप्त करना है, और इसके लिए हमको जो 2 माइक्रोफैराड का कम से कम कितने संधारित्र हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जो है पहले क्या करते हैं कि समानांतर प्लेट जो है ना संधारित्र का जो धारिता हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग जो है समानांतर संयोजन में हम लोग देखते हैं धारिता हम लोग जो है C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए C पैरेलल में हम लोग जो है कैसे निकालते हैं। देखिए C यहाँ पर जो पैरेलल जो होता है ये डायरेक्ट जो है ना जुड़ता है, तो C1 प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, C2, यानी 2 माइक्रोफैराड का क्या है संधारित्र है, तो 2 प्लस 2, तो इसका रिजल्टेंट आ गया कितना, 4। ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए अब हमको जो है और हमको एक, ये तो 4 माइक्रोफैराड हो गया, और हमको जो 1 माइक्रोफैराड लेना है। हम मेरे पास जो है कितना है, 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है। अब इससे अब हमको जो है 2 ठो संधारित्र को हम लोग जो है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो उसका देखिए रिजल्ट क्या गया, 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब हमको 1 माइक्रोफैराड जो है अगर प्राप्त करना है, तो उसको हम लोग जो है समानांतर जो है जोड़ेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, समानांतर नहीं सॉरी, उसको हम लोग जो है श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है श्रेणी क्रम में इस टाइप से हम लोग जो है जोड़ते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/c इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए श्रेणी क्रम में हम लोग जो है निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर, चाहे देखिए यहाँ पर 2 ही ठोना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम जो है निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो होता है C इक्विवेलेंट निकालेंगे, और श्रेणी क्रम में अगर हमको डायरेक्ट निकालना है C इक्विवेलेंट, तो क्या करते हैं हम लोग, C1 इंटू C2, अब आई में क्या होता है C1 प्लस C2, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, अब आई में दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4। देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार 1 बार में कट गया, कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। तो देखिए हम लोग जो है इसमें 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और 2 संधारित्र को हम लोग जो है समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो इस टाइप से हमको जो है ना कम से कम 4 संधारित्र की ज़रूरत पड़ रहा है। रिजल्टेंट हमको क्या लेना है, 5 माइक्रोफैराड लाना है। तो इसके लिए रिजल्टेंट हम लोग क्या करते हैं, तो 2 संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में, या 2 संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस टाइप से हमको कम से कम जो है मिनिमम 4 कैपेसिटर की रिक्वायर्ड होगा, उसका रिजल्टेंट जो है 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, 1 जूल, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए जैसे ही क्वेश्चन जो है ऊर्जा से रिलेटेड आएगा, तो हम लोग जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/,
1/2 CV² होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 CV² होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को डालेंगे। ऊर्जा कितना है, 1 जूल है, 1 जूल लिखेंगे हम लोग, बराबर 1/2 C हमको निकालना है धारिता, और ये V मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो इसी को सोल्व कर देंगे। चलिए देखिए, तो ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और ये 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 पर कितना 0 होगा, ये 4 0 हो गया, इधर बचेगा C बचेगा। और देखिए तो 2 इंटू ये 4 जो है 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 2 गुने 10 के पावर -4 माइक्रोफैराड होगा। देखिए तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं आगे। चलिए इसको याद रखिएगा, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग निकालेंगे। देखिए Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। ठीक है, हमको जो N का वैल्यू निकालना है, Q का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये वाला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है चलिए देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन जो है, एक टायर में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड टायर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए हमको जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है 1 एम्पीयर जो है ना धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक सेकंड प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है Q का मान निकाल सकते हैं। Q का मान जो होगा कितना हो जाएगा, Q का मान I इंटू क्या होगा T। देखिए यहाँ पर धारा कितना बह रहा है, 1 इंटू 1, मतलब 1 कूलम जो है ना आवेश का हो रहा प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश का मान तो मालूम चल गया, Q बराबर फॉर्मूला लगाएंगे N इंटू ई। तो Q का मान 1 है, बराबर N का मान हमको जो है निकालना है, और E का मान क्या है 1.6 इंटू 10 के पावर क्या है, ये -19 है। अब जब इसी को हम लोग जो है इसको इधर डिवाइड में लाएंगे, हम लोग डिवाइड में ला करके सोल्व करेंगे, तो N का वैल्यू आ जाएगा, N का वैल्यू आ जाएगा 0.625। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 18। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका वैल्यू जो है ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, आइए।
17 नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि कौन है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग जो है इसका वैल्यू निकालते हैं, कौन जो है इसके समतुल्य है, इसका जो विमीय सूत्र जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि ई बराबर जो है ना क्या होता है, तो ये बी बाई में जो है सी होता है, बी बाई में क्या होता है सी। और देखिए ई बराबर बी बाई ये जो सी का मान होता है ये बराबर होता है म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी का मान जो है अब इसमें पुट करते हैं हम लोग। और देखिए हम लोग जो है 1/2 एप्सिलॉन 0 और ई स्क्वायर का मान हम लोग जो रखते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बाई में देखिए इसका भी हमको स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर करते हैं तो ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 0 और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0। रूट अगर करेंगे हम लोग तो इसका ये वाला रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बचेगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, तो इसीलिए हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का आप लोग जो देखते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इसी टाइप का वीडियो जो प्राप्त करने के लिए। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को आप लोग जो नोटबुक में भी लिखना है और बार बार जो रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। देखिए तो ये वाला जो संबंध होता है वी डी और ई के बीच में, तो ये क्या होता है वी डी समानुपाती जो होता है ई होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये डेरिवेशन जो होता है आगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग तो इसको जो है देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, इसमें बतलाना है धारा घनत्व के लिए कौन सही है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो है धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, धारा घनत्व को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बटा में क्या होता है ये होता है। और देखिए आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो संबंध होता है एन ई ए वी डी होता है, बाई में जो है ए हो जाएगा, तो यहाँ से ए से क्या होगा कैंसिल, यानी एन ई वी डी। और देखिए यहाँ पर जो है ना हम लोग ई की जगह पर आवेश लेंगे हम लोग, एन ई क्या है आवेश है, तो इसको हम लोग जो क्यू मानते हैं एन क्यू और ये वी डी। देखिए ये ऑप्शन जो है इसी के टर्म में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है ले रहे हैं, तो एन क्यू वी डी, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। देखिए किरचॉफ का जो है दो नियम हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम जो है क्या है, देखिए पहला नियम जो होता है कि किसी भी जंक्शन पर जाने वाली जो है ना समस्त धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी जंक्शन पर जो है ना क्या हो रहा है, किसी जंक्शन पर जाने वाली जो है धाराओं का योग और उस जंक्शन से बाहर आने वाली जो है धाराओं का योग क्या होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है, यहाँ पर जो धारा जो प्रवाहित हो रहा है और धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो हम लोग जो है किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश क्या होता है संरक्षित होता है, जितना किसी जंक्शन पर आवेश जो है जा रहा है और उस जंक्शन से फिर उतना ही आवेश जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए इसमें जो है कौन सा संरक्षित हो रहा है आवेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिएगा। और सेकंड जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये जो है आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र आपके पास उपलब्ध है,
उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। देखिए अगर हम लोग को अधिकतम प्राप्त करना है या न्यूनतम प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा। देखिए न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है धारिता को उसको हम लोग जो है जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो तीनों को श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू जो है ना क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए 3 गो संधारित्र रहे, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं श्रेणी क्रम में CS निकालेंगे हम लोग। तो ये वाला जो होता है C/, में जो होता है क्या होता है 3 होता है। तो C का मान कितना है 6/3 यानी क्या है 2 यानी 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगर वहीं अगर हमको अधिकतम प्राप्त करना है तो उसको हम लोग तीनों को पैरेलल में जो है कनेक्ट करेंगे। 6 6 6 पैरेलल में जो है क्या होता है समतुल्य धारिता के व्यंजक जो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों बराबर है तो 3 इंटू क्या लिखेंगे 6 हो जाएगा यानी 18, मतलब 2 और 18 माइक्रोफैराड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा न्यूनतम 2 और मैक्सिमम 18। तो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। और देखिए आवेश का परमाणुकरण जो है दर्शाता है कि देखिए आवेश का जो है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी कण पर या वस्तु पर जो आवेश जो उपस्थित होता है वो आवेश के न्यूनतम संभव मान का क्या होता है पूर्णांक गुणक होता है। तो ये एक कण पर न्यूनतम अणु में आवेश होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन जो होता है वो दर्शाता है कि किसी कण पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो आवेश का मान जो होता है न्यूनतम आवेश का वो पूर्णांक गुणक होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग जो है इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अब देखिए किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स इतना से परिवर्तित हो रहा है, t बराबर 0.25 सेकंड परिपथ में प्रवाहित धारा होगा। देखिए तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग को जो है क्या निकालना इसमें धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना धारा बराबर क्या होता है I बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है E/में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और E का मान जो होता है यहाँ पर 1/R हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस D5 में क्या होता है dt होता है। यानी कि हमको जो है क्या करना है कि 1/R हो गया और माइनस को बाहर कर देते हैं माइनस, और ये D5 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6t² प्लस 5t, और ये जो है यहाँ पर सॉरी माइनस है -5t और प्लस क्या है 1, और इसको हमको जो है dt के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो इसका थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग जो मिटा देते हैं ये फार्मूला को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो मिटा देते हैं देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/R लिखेंगे हम लोग। 1/R के जगह पर कितना है 10 ओम है, 10 लिखेंगे हम लोग इंटू यहाँ पर माइनस भी है इंटू, और देखिए ये 6t² है तो 6t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 6 इंटू 2t हो जाएगा माइनस 5t है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और +1 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 1/10, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12t, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस भी है 12t हो जाएगा, और माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/10
इंटू 12 इंटू हमको रखना है 0. टी का वैल्यू 0. हमको जो है 5 रखना है, ठीक है, 25 रखना है, 0.25, ठीक है। माइनस क्या है ये, माइनस से हमको 5 करना है। देखिए 12 में हम लोग जो है ना 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -1/10 इंटू 3 में से -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में इसका हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10, और 2/10 का मतलब क्या होता है, 0.2 होता है। तो 0.2 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे इस क्वेश्चन को हमको जो है करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग। अभी हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम पढ़े हैं कि किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब किसी जंक्शन पर आने वाला धारा और उस जंक्शन से जाने वाला धारा क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। चाहे किसी भी जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी होगा। देखिए इसमें हम लोग जब फिगर बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए पर जो है ना मान लेते हैं ये प्लस आवेश है और बी पर मान लेते हैं क्या ये माइनस माइनस है, तब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और देखिए तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी भी आकर्षित करता है और बी और सी भी एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब एक इसमें भी प्लस होगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर भी बी क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो जो है ऋणात्मक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और देखिए ये ए है, ये जो है बी है और ये क्या है, सी है। हमको तब ए और सी के बीच हमको बदलाना है। तो देखिए ए पर प्लस है और सी पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षित होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos ओमेगा टी तथा विभव कितना दिया है, V बराबर 200 साइन वोल्ट है। शक्ति हानि हमको निकालना है। देखिए शक्ति हानि का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फाइव जो होता है, फाइव एंगल कितना है, यहाँ पर देखिए कॉस क्या है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है और यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी है। दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा फाइव बराबर वो 90 डिग्री का होगा। फेज डिफरेंस कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना शक्ति हानि निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू जो होता है क्या होता है, कॉस फाइव होता है। और देखिए VRMS IRMS ये वाला तो हम लोग निकाल देंगे। कॉस फाइव के यहाँ पर क्या है, कॉस फाइव के जब 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जीरो में अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 साइन ओमेगा 100 पाई टी है, ठीक है। धारा के मूल माध्य वर्ग मान निकालना है, ठीक है, यानी हमको IRMS निकालना है। तो IRMS बराबर क्या होता है, देखिए IRMS का ये फॉर्मूला होता है, I0 बाई में क्या होता है, √2 होता है। तो I0 का मान कितना दिया है, शिखर धारा जो है क्या है, ये 60 है, बाई में क्या हो जाएगा, √2। और देखिए √2 का हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये 60 बाई √2 इंटू 4 में √2 और बाई में √2। और देखिए √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग जो है, 2 से हम लोग इसको 30 बार में काट देंगे, तो 30 गुने √2 मतलब 30√2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30√2। चलिए तो इस टाइप का हम लोग जो है इसमें
27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर दो ठो आवेश को जो है मिलाने वाली कोई रेखा है, ये Q है, यहाँ पर भी क्या है Q है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बीच में जो है ना एक हम लोग जो है Q आवेश को रख देते हैं और इसका बीच का दूरी मान लेते हैं क्या है, ये 2r है, ठीक है 2r है। तो ये वाला क्या हो जाएगा r हो जाएगा, और ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है r हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें हमको व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान, मतलब यहाँ पर Q का मान क्या होगा, ताकि ये जो है क्या होगा संतुलन अवस्था में रहेगा। लेकिन संतुलन अवस्था में रहने के लिए इस मान लेते हैं Q पर जो भी मतलब बल रहेगा, नेट बल क्या होगा शून्य होना चाहिए। जैसे ये Q आवेश के वजह से यहाँ पर बल लग रहा है, ये वाला Q जो है इस पर बल लगा रहे हैं, दोनों बल को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है जोड़ेंगे और दोनों बल का वैल्यू अगर शून्य हो जाएगा, मतलब अब ये जो है आवेश क्या होगा संतुलन अवस्था में होगा। तो इस टाइप से हम लोग जो सोल्व करेंगे, कूलम का नियम लगाएंगे हम लोग और इसको हम लोग जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग जो है सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है ये Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालेंगे, r दूरी पर निकालेंगे। तो कूलम नियम से क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर होता है कि ये देखिए Q है और ये Q है, अब बाई में क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है इस Q की वजह से निकाल दिए, और बड़ा वाला Q की वजह से हम लोग जो है इस Q पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो F बराबर निकालेंगे तो वहीं के, अब इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो के Q स्क्वायर अब बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर। अब इस पर लगने वाला जो है ना इन दोनों के वजह से जो बल होगा और नेट क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो हम इन दोनों के वजह से हम लोग जो है जोड़ देते हैं। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो है दोनों को हम लोग जो ऐड कर देते हैं। तो देखिए F बराबर जो है क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, नेट निकालते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा के Q बाई में r स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पर नेट बल क्या होना चाहिए 0। और देखिए यहाँ से के Q कॉमन निकालते हैं, के Q बाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, के Q तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर Q बचेगा बाई में Q बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बड़ा Q है ना, तो यहाँ पर 2r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो है 2r मतलब यहाँ पर 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 4 बचेगा, और एक जो है Q बाई में 4 होगा, यहाँ पर Q बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर 2r होगा, ऊपर में 2r नहीं लिखे, यहाँ पर क्या होगा 2r हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसको हम लोग इधर लेकर के जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो Q प्लस Q बाई 4 बचेगा इधर। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा बड़ा Q बाई 4 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो इस Q का मान निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे माइनस Q बाई 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइनस Q बाई 4। देखिए अगर हम लोग जो है इस Q के जब माइनस Q बाई 4 रखते हैं तब ये आवेश क्या होगा संतुलन अवस्था में होगा। तो इसका आंसर जो होगा माइनस Q बाई 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे। देखिए यहाँ पर जो है साम्यावस्था में कब रहता है, मतलब इस पर टॉर्क जो होगा वो 0 कब होगा। तो देखिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, टाउ बराबर क्या होता है P क्रॉस E होता है।
अब ये टॉर्क का मान क्या होगा, 0 कब होगा, तो देखिए यहाँ पर ये वाला होता है, इसको हटाएंगे पी साइन क्या हो जाएगा थीटा। अगर थीटा का मान 0 होगा मतलब पी और ई के बीच में अगर कोण अगर क्या बनेगा 0, तो अब इस टॉर्क का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये 0 कब होगा, जब पी और ई के बीच में 0 डिग्री कोण बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर 0 होगा तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा 0, टॉर्क अगर 0 होगा तो ये द्विध्रुव क्या हो गया, साम्यावस्था में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट है। और देखिए किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा कितना वोल्ट है, 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण किस क्षेत्र में संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, देखिए ये जो है एक्स किरण से ये जो संबंधित है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो ऊर्जा होता है एक्स किरण का जो ऊर्जा होता है, इसका जो क्षेत्र होता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के इसका होता है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। देखिए ये 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बीच में है, इसी के बीच में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण का जो रेंज होता है ऊर्जा का वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जो इस वीडियो को 2 पार्ट में करके बना रहे हैं, ताकि वीडियो जो है थोड़ा सा कम समय में बने। तो देख लीजिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और इसी टाइप का वीडियो जो है हम बना करके आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 से लेकर के 2026 तक, तो उसका हर एक चैप्टर का वीडियो जो है हर एक साल का वीडियो हम जो इस पर अपलोड करेंगे। आप लोग जो है उसको देखिएगा और कैसे जो इसको सोल्यूशन करना है ये भी आप लोग जो है सीखते रहिए। आप लोग को जो है बहुत ये जो वीडियो जो है काम आएगा। तो चलिए इतना जो है देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।